तो यहाँ से हम लोग बात करते हैं। ठीक है, स्टोरी ऑफ सिल्क रूट। सिल्क रूट जो है, मुझे ये बताओ कौन सी कंट्री से स्टार्टिंग होती है इसकी हिस्ट्री के अंदर। कहाँ देखते हो आप इसे, कौन सी कंट्री में देखने को मिलती है सिल्क रूट? चाइना। ठीक है, ये प्रश्न आ गई। तो सिल्क रूट क्या बोल रहे हो आप, कहाँ पर, कहाँ देखने को मिलती है हमें सिल्क रूट? चाइना से स्टार्ट होती है, ठीक है। जो एक ब्रिलियंट अच्छा ग्लॉसी कलर जो होता है सिल्क का, एज वेल एज सिल्क का, आप सब लोग जानते होगी कि स्मूथ टेक्सचर होता है काफ़ी ज़्यादा सिल्क का। ये सारी क्वालिटीज़ जो सिल्क में होती हैं, ये उसको बहुत ही हाईली वैल्यूड फैब्रिक बनाती हैं बड़ी सारी सोसाइटीज़ के अंदर। ठीक है, सिल्क के कपड़े बहुत स्मूथ होते हैं ना, बहुत अच्छे माने जाते हैं। अच्छा, मुझे एक बार ज़रा थोड़ी सी साइंटिफिक बात बताना ज़रा, आप लोगों में से कोई, सिल्क बनता कैसे है, कहाँ से आता है सिल्क? और आर्टिफिशियल सिल्क भी बनता है, ठीक है, सिल्क वॉर्म से आता है और आर्टिफिशियल भी बनता है। ठीक है, सिल्क को बनाना एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। जो रॉ सिल्क होता है, वो सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करा जाता है सिल्क वॉर्म के कुकून से, है ना। ये क्या होते हैं कुकून्स, क्या होते हैं सिल्क वॉर्म के कुकून्स, मतलब इसका क्या मतलब? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, सलाइवा। हाँ, प्रोटेक्शन के लिए, ताकि फिर उसमें क्या कहते हैं वो मतलब पनप पाएँ, थोड़े बड़े हो पाएँ, डेवलप हो पाएँ, और उनकी ग्रोथ होने के बाद बाद वो प्रॉपर तरीके से डेवलप हो पाएँ, ठीक है। तो उनसे एक एक, मतलब एक तरीके से एक एक रेशम, एक एक धागा उनसे बनता है, ठीक है। फिर बाद में हम ये जो सिल्क होता है, इसको प्रॉपर तरीके से स्पन करते हैं थ्रेड के अंदर, और फिर ये फाइनली इस, जब हमारे पास धागे की रील आ गई, मतलब जैसे मतलब मान लो ये धागे की एक हमारे पास ये रील आ गई, और फाइनली जब ये रील ऐसी कोई आ गई, तो हम एक प्रॉपर तरीके से जैसा भी हमें कपड़ा डिज़ाइन करना है वो हम आराम से डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो टेक्निक है, अलग अलग टेक्निक्स होती हैं सिल्क बनाने की, लेकिन हम लोग क्योंकि एंशियंट इंडिया को डिस्कस कर रहे हैं, एंशियंट इंडिया की बुक को डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लोग हिस्ट्री में जाते हुए बात करेंगे सिल्क मेकिंग की। जो टेक्निक्स थी सिल्क को बनाने की, सबसे पहले वो टेक्निक्स इन्वेंट होती हैं, दे वर फर्स्ट इन्वेंटेड इन कंट्री चाइना। आप लोगों को ये वाली बात पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। छोटे छोटे एग्जाम जैसे एसएससी वगैरह में इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। जैसे मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट पेपर करेंसी वर्ल्ड की कहाँ पर आती है, कौन सी कंट्री के अंदर? पेपर करेंसी सबसे पहले कहाँ पर आती है, या फिर अगर मैं बोलूँ पेपर करेंसी बोलूँ, चाहे मैं ये भी बोल दूँ कि पेपर कौन सी कंट्री के अंदर सबसे पहले डेवलप होता है, इन्वेंट होता है? एनी आइडिया? चाइना, चाइना, इसका आंसर भी चाइना है। ठीक है, तो ये जो सिल्क है, ये जो टेक्निक है सिल्क बनाने की, चाइना के अंदर लगभग आज से 7,000 साल पहले डेवलप हुई। ठीक है, ये लोग कैसे सिल्क को कपड़ों में कन्वर्ट करके सिल्क के कपड़े बनाते थे, जो ये मेथड्स यूज करते थे, चाइना वालों ने, चाइना के रूलर्स ने काफी हजारों सालों तक इस सीक्रेट को छुपा कर रखा दुनिया से। ठीक है, काफी हजारों सालों तक वो नहीं चाहते थे कि बाहर इस बात को लीक करा जाए। क्यों? क्योंकि चाइना को एक तरीके से इस इन्वेंशन की वजह से, सिल्क के कपड़े जो बनते थे चाइना के अंदर, वो वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस थे। दूर दराज के राजा, दूर दराज के इलाकों के किंग्स, रूलर्स चाइना से वो कपड़ा इंपोर्ट करवाते थे, जिसको हम बोल रहे हैं सिल्क क्लोथ। ठीक है, आगे बात करते हैं। सम पीपल फ्रॉम चाइना हु वेंट टू डिस्टेंट लैंड्स, मतलब दूर दराज के इलाकों में चाइना से जो लोग जमीन के रस्तों से, पहाड़ी रस्तों से चल चल कर जाते थे अपने घोड़ों को लेकर, कैमल्स को लेकर, उन पे वो सिल्क कैरी करते थे। ठीक है, कहने का मतलब ये है, ये वाली लाइन आपको ये दिखा रहा है कि सिल्क का एक तरीके से चाइना से शुरुआत होती थी, और इंटरनेशनल व्यापार होता था। ये क्यों लेकर जा रहे हैं, किसी ना किसी ने मंगवाया होगा ना दूर दराज की कंट्री के अंदर। एंड सिल्क वॉज कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड फॉर द चाइनीज इकोनॉमी एट दैट टाइम। चाइना को एक प्रॉपर, आज के टाइम में जो चाइना दिखती है, सिर्फ उतना जोग्राफिकल एक्सटेंट तो नहीं था उसका, और भी ज़्यादा था, फैला हुआ था। ठीक है, एक प्रॉपर कोई रूलिंग सिस्टम में नहीं था। ठीक है, कोई प्रॉपर बॉर्डर्स भी नहीं थे। लेकिन जो उस ज़माने का
हिस्ट्री के अंदर जो हम चाइना जिस ज़माने का हम देख रहे हैं, उस टाइम की अगर हम लोग बात करें, तो उस टाइम पर जो सिल्क है, सिल्क की वजह से चाइना को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता था, वहाँ के रूलर्स की आमदनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती थी, माला माल हो गए थे वो लोग, ठीक है। अब जिस रास्ते से, मान लेते हैं, पहले हम लोग सबसे पहले चाइना को ट्रैक करने के लिए इंडिया बनाते हैं, ठीक है। मान लो ये एक तरीके से इंडिया मान लो इसको, ठीक है। हमें मेजरली तो चाइना को देखना है यहाँ पर। इधर देखो, ये इलाका चाइना का, ठीक है। जिस रास्ते से जिस रास्ते से सिल्क यहाँ से यहाँ तक कैरी होता था दूर दराज के इलाकों में, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, ठीक है, मिडल ईस्ट के अंदर, सेंट्रल एशिया के अंदर, जहाँ जहाँ जिस रास्ते से निकल निकल कर ये जाता था ये सिल्क, ठीक है, चाइना से शुरुआत होते होते जिन भी दूर दराज के इलाकों में ये सिल्क जा रहा है, ठीक है, वो रास्ता इतिहास में जाना गया बाय द नेम ऑफ सिल्क रूट। उसको उसको ही कहा गया सिल्क रूट। यहां तक कोई दिक्कत किसको, किसी को बता दो, मैं आगे बढ़ूं, ठीक है। हाँ, समटाइम्स जो चाइनीज रूलर्स थे, चाइना के जो उस टाइम पे जो किंग्स थे, जो भी रूलर्स थे, वो ईरान के रूलर्स के साथ अच्छे रिश्ते मेंटेन करने के लिए और वेस्ट एशिया के रूलर्स के साथ अच्छे रिश्ते रिश्ते मेंटेन करने के लिए, और भी बहुत सारी कंट्रीज थी, उनको गिफ्ट के तौर पर सिल्क भेजा करते थे, ठीक है। जब वहां तक सिल्क पहुंचा गिफ्ट के तौर पर, तो ईरान, वेस्ट एशिया, मिडल ईस्ट, सेंट्रल एशिया के रूलर्स काफी ज्यादा उससे इंप्रेस हुए कि वाह यार क्या कपड़ा है, हमारी तो लुक ही चेंज हो जाती है, कितना सॉफ्ट है, कितना वार्म है, क्या नाइस फैब्रिक है इसका, कितनी अच्छी क्वालिटी है इसकी, कितना स्मूथ टेक्सचर है, कितना स्मूथ सरफेस है इसका। यहां से फिर नॉलेज जो थी सिल्क की वो स्प्रेड होती है। तो दूसरे रूलर्स भी दूसरी कंट्री के इंप्रेस हुए, फिर उन्होंने अपने लोकल लोगों को बोला कि एक बारी पूछो जरा कि ये जो सिल्क बनता है वो लोग कैसे बनाते हैं। तो इनके जो सैनिक मतलब इनके जो भी लोग होते थे खास लोग, वो बोलते थे सर जी चाइना वाले तो हमें कभी नहीं बताएंगे। तो मान लो ऐसे ही करके कि क्या होता होगा ज़्यादा से ज़्यादा कि अब किसी चीज़ के बारे में पता लगाना है, जैसे मतलब मान लो हमारा प्लेन किसी और कंट्री में जाकर क्रैश हो जाए, उनको पता लगाना है कि इंडिया कौन से प्लेन से टेक्नोलॉजी ये वाली चीज़ें बनाता है, तो वो क्या करेंगे, उसके पुर्जे खोल खाल के देखेंगे। ऐसे ही कपड़ा फाड़ कर वो देखा जाता था ये कहाँ से आया, कैसे बना है। और एक और चीज़ होती थी फिर, सिल्क जिस रूट से आता था, सिल्क सिल्क रूट से, जिससे जहाँ से सिल्क आता था चाइना से, कभी कभार लूट भी लिया जाता होगा। गन पॉइंट पर, तलवार की पॉइंट पर पूछ लिया, जबरदस्ती पूछ लिया जाता होगा, सच सच बता कहाँ से बनाए, कहाँ से आता है, कैसे बनाते हो। तो धीरे धीरे कर कर नॉलेज स्प्रेड हो गई। जैसे आप कुछ चीज़ें, जैसे आज मैंने आपको पेपर वाली बात बताई, मैंने आपको पेपर करेंसी की बात बताई, ठीक है। और यहाँ पर आपने आज सिल्क तो जानते ही हो। इसके अलावा टी, जो चाय है, ये सारी चीज़ें चाइना के अंदर इन्वेंट हुई थी, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। आगे बात करते हैं। तो इससे फर्दर वेस्ट साइड में नॉलेज फैली उसकी, सिल्क की, ठीक है। जैसे ये ईस्टर्न साइड है, तो यहाँ से आप जाओगे तो ये वेस्टर्न साइड हो गया ना, तो ये वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट, थोड़ा बहुत यूरोप का पार्ट, इन सब जगह पर सिल्क की नॉलेज फैली। लगभग 2000 साल पहले सिल्क के कपड़े पहनना एक फैशन की बात थी, रोम के जो रूलर्स थे उनके लिए, और जो अमीर कम्युनिटीज थी रोम के अंदर जो रह रही थी, वो उनके लिए एक बहुत हाई क्लास फैशन माना जाता था। क्यों? सिल्क हर कोई नहीं पहन सकता था रोम में, बहुत एक्सपेंसिव था। क्यों एक्सपेंसिव था? लोकली अवेलेबल नहीं था, बहुत दूर चाइना से आता था। और दूर आता था ऐसे तो बहुत सारी व्यापार की चीजें आती थी, हमने तो देखा गोल्ड आता था, सिल्वर आता था, वाइन आती थी, परफ्यूम आती थी। वो सब तो इतने महंगे नहीं थे, सिल्क इतना महंगा क्यों? क्योंकि सिल्क को लाने वाले चाइना के ट्रेडर्स ये बोलते थे कि सर जी, जैसे वो रोम में गए रोमन रूलर के सामने, तो रोमन रूलर से उनसे पूछा कि इतना महंगा क्यों है। सर जी, जिस रास्ते से हम इसको लेकर आते हैं ना, वो रास्ता बहुत पथरीला है, सैकड़ों तरह के वहां पर खतरे हैं, कोई भी लूटने के लिए हमें रेडी रहता है,
हमें पहाड़ क्रॉस कर 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 आना पड़ता है, डेजर्ट क्रॉस कर 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 आना पड़ता है, हमें ये प्रीशियस माल को बचाना पड़ता है तूफानों से, हवाओं से, चोर उचक्कों से, डाकुओं से, और आप तक पहुंचाकर फिर हमें वापस जर्नी तय करनी पड़ती है। इसलिए ये चीज़ बहुत प्रीशियस है, इसलिए महंगी है और लिमिटेड एडिशन है एक तरीके से। ठीक है। जो सिल्क रूट की अलग अलग जगह पर, जैसे मतलब मान लो, आप नॉर्मल समझ लो कि ये जैसे चाइना है, और यहाँ पर अगर रोम तक ये जा रहा है, और ये रास्ता है सिल्क रूट का, ऐसे ऐसे कर कर। तो इस रास्ते पर, ये अगर आप, मैं हाईलाइट करूँ इसे, अगर आप देखो, इस रास्ते पर अलग अलग लोग रहते थे। ठीक है, कुछ गांव बने हुए हैं छोटे छोटे, कुछ घर बने हुए हैं, कुछ कम्युनिटीज़ हैं यहाँ पर जो यहाँ रह रही हैं, जैसे कम्युनिटी ए रह रही है, कम्युनिटी बी रह रही है। तो वो क्या करते थे, पीपल लिविंग अलोंग द रूट ऑफन डिमांडेड पेमेंट्स फॉर अलोइंग ट्रेडर्स टू पास थ्रू, कि अगर आप यहाँ से निकलना है तो बी ने रोक लिया इसको, स्टॉप, पैसा देकर जाओ, पैसा देकर जाओ, फिर हम आगे बढ़ने, फिर हम आगे बढ़ने देंगे। रोम के रास्ते में फिर आगे बढ़ ही रहे थे, फिर ए ने रोक लिया, पैसा दो, तब आगे बढ़ने देंगे। तो रास्ते में इतनी सारी जो दिक्कतों से, परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है, तो चाइनीज ट्रेडर्स के लिए भी दूर दराज के इलाकों तक इसको पहुंचाना, और इस सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि ये लैंड के रास्ते से ज़्यादातर पहुंचाया जा रहा है। 99% टाइम्स उस टाइम पर ये ज़मीन के पथरीले पहाड़ी इलाकों से पहुंचाया जा रहा है, इसलिए तो इसका नाम ये फेमस हुआ ना सिल्क रूट की तरह, क्योंकि इस रूट से ज़्यादातर सिल्क ही पहुंचाता था। फिर बचाना भी है। क्यों बचाना है? क्योंकि चाइनीज रूलर्स ने ये कहकर भेजा हुआ है कि इसकी नॉलेज लीक नहीं होनी चाहिए बाहर, हमारे देश के बाहर लीक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहां नॉलेज लीक हुई और दूसरे बनानागर इसको सीख गए, हमारी आमदनी गई। यहां तक बात क्लियर है? बता दो। ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहानी की तरह पढ़ रहे हैं हम तो इसे, है ना। तो आप इस चैप्टर के एंड में अगर आप देखोगे तो आपको प्रॉपर तरीके से सिल्क रूट दिखाई देगी। तो यहाँ पर सिल्क रूट और उसकी ब्रांचेस की किस किस जगह पर वो स्प्रेड होती थी। सिल्क रूट वैसे तो ज़्यादातर, जैसा कि मैंने आपको बताया, 90-95% पार्ट जो उसका है वो लैंड से होता है, कुछ कुछ पार्ट इसका समुद्र के रास्ते से भी जाकर मिलता था। ठीक है। कुछ जो राजा थे, कुछ जो राजा थे वो ये ट्राई करते थे, जैसे कोई भी आसपास का इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर वाले चाइना के पार्ट के आसपास कोई भी अगर राजा बना ना, तो वो ये कोशिश करते थे कि हम कैसे ना कैसे करके जो सिल्क रूट का लार्जर पोर्शन का जो पार्ट है उसको कंट्रोल कर लें। क्यों? क्योंकि अगर हमें अपने रूल को फर्मली स्टैब्लिश करना है, तो किसी भी राजा के लिए अगर ज्यादा टाइम तक उसको टिकना है तो उसको चाहिए पैसा, उसको चाहिए आमदनी। वो कहां से आएगी? चाइना के रूलर्स के पास वो आती थी सिल्क रूट का व्यापार होकर, सिल्क का व्यापार कर कर। ठीक है। और सिल्क का व्यापार उस टाइम पर कहां से होता था? सिल्क रूट से। तो ये इंपॉर्टेंस है कुछ सिल्क रूट्स की, अगर आपको पॉइंट्स आए तो आप अच्छे खासी आए यहीं से 6 क्लास की एनसीईआरटी से ही अगर आप पॉइंट लिखोगे, सारे पॉइंट्स यहाँ पर कवर है, इसके बियॉन्ड आपको सिल्क रूट के बारे में कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब ये जो राजा है, हम पढ़ रहे हैं कि ज्यादा सिल्क रूट को क्या कहते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। ऐसा क्यों? दिस वॉज बिकॉज यहाँ पर इनको कुछ बेनिफिट्स मिलते थे, जैसे टैक्स का बेनिफिट, ट्रिब्यूट्स का बेनिफिट, गिफ्ट्स का बेनिफिट। ठीक है। जो कि ट्रेडर्स आते थे, कि जैसे मतलब मान लो ट्रेडर यहाँ पर आया कि सर हमें आपका सिल्क चाहिए, हम अपने देश इसको लेकर जाना चाहते हैं। और ट्रेडर ऐसा क्यों करेगा? मान लेते हैं ट्रेडर क्या करते हैं, अपना मार्जिन निकालते हैं प्रॉफिट के लिए। चाइना वालों से वो खरीद कर लेकर जाएंगे 20 रुपए के अंदर, और रोम वालों को वो बेचेंगे 50 रुपए में। सारा ट्रैवलिंग वगैरह उनका खर्चा निकालने निकालने के बाद, 30 रुपए इनको यहाँ पर ये दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा खर्चा वगैरह निकालने के बाद 25 रुपए या 20 रुपए पूरा उनका। ट्रेडर की ऐसी इनकम होती है ना, मार्जिन निकाल निकाल कर, कि कहीं चीज़ कहीं किसी एरिया में चीज़ सस्ते में खरीदो और महंगे में बेच दो। हमने पढ़ा था कल की क्लास में वाली चीज़। ठीक है। तो इनको बेनिफिट मिलता था, क्योंकि ट्रेडर्स जो आते थे इस रूट के थ्रू, तो जो चाइना के रूलर्स थे उनसे डिमांड करते थे कि आपको टैक्सेस देना पड़ेगा। कभी कभार ट्रिब्यूट और गिफ्ट्स भी उनके द्वारा लेकर आई जाती थी, क्योंकि ट्रेडर्स तो बहुत लार्ज स्केल पे अलग अलग आइटम्स का व्यापार कर रहे हैं ना, सिल्क तो सिर्फ एक आइटम है उनके लिए, है ना। ट्रेडर्स को ये थोड़ी ना कि सिल्क के ट्रेडर्स हैं स्पेसिफिकली, अगर है भी तो फिर भी कोई बात नहीं है, वो कहीं ना कहीं से कुछ और सामान लाते हैं तो वो राजा को गिफ्ट पे तौर पर दे देते थे। तो चाइना के राजा को, जो चाइना के आसपास के जो रूलर्स थे जो कि सिल्क रूट को कंट्रोल कर रहे थे, उनको ये लगता था जब भी कोई नया रूलर बनता था कि सबसे पहला मैंने अपनी जो पकड़ मजबूत करनी है, सेफ्टी जो इंश्योर करनी है, रूल को फॉर्मली स्टैब्लिश करना है, वो करना है सिल्क रूट को।
क्योंकि फायदा तो वहीं से आएगा, प्रॉफिट तो वहीं से जनरेट होगा, माला माल तो वहीं से बनेंगे, करोड़पति तो वहीं से बनेंगे। अब ट्रेडर्स जब इतना उनको दे देते थे टैक्स ट्रिब्यूट गिफ्ट्स वगैरह को, तो रास्ते में मतलब बदले में ट्रेडर्स को क्या मिलता था? तो जिस रास्ते से वो माल पहुंचा रहे हैं चाइना से, उन्होंने सिल्क का बोरे कपड़े थान वगैरह उठाई, उनका गट्ठा बनाया, और अब वो जा रहे हैं सेंट्रल एशिया मिडिल ईस्ट यूरोप की तरफ। तो राजा उनको एक तरीके से प्रोटेक्शन देता था, ठीक है, कि मेरा नाम बोल देना, मेरा ये कार्ड दिखा देना, ये चीज दिखा देना, इस रूट पर तुम्हें कोई लूटेगा नहीं, कोई कुछ भी नहीं करेगा। हाँ, अगर चोर उचक्के डाकुओं से जैसे अगर बचाना है, तो राजा कभी कभार ये भी कर देता जब ट्रेडर्स इतना कुछ कर रहे हैं, और एक ट्रेडर ऐसा है ना कि वो बोल रहा है कि सेफली सर मुझे कैसे भी करके रोम तक पहुंचा दो, यूरोप तक पहुंचा दो, ईरान तक पहुंचा दो, और मैं फिर से आऊंगा, मैं आपका परमानेंट कस्टमर बन जाऊंगा, मैं आपसे सिल्क उठाया करूंगा और वहां पर लेकर जाया करूंगा। अब राजा तो नहीं चाहेगा कि कोई परमानेंट दुकानदार खो जाए, उससे कस्टमर खो जाए, है ना? तो वो कभी कभार ना एक दो बंदे भी भेज देता था साथ में, जो कि राजा के पर्सनल सैनिक होते थे, बहुत अच्छे वॉरियर्स होते थे, कि तुम इस ट्रेडर के साथ जाओ, जर्नी तय करो, और देखना कि रास्ते में इसको कोई लूट ना ले जाए, क्योंकि ट्रेडर लड़ तो नहीं सकता। ट्रेडर तो ये चाहता है डरा डरा बेचारा के कैसे भी करके सेफली मेरा माल पहुंच जाए। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? अब सवाल ये उठता है कि ये इंडिया के साथ कैसे लिंक है, हम इसको इंडियन हिस्ट्री में क्यों पढ़ रहे हैं? हमारी तो कंट्री से कुछ लेना देना नहीं है, हमें तो कुछ फायदा नहीं मिलता था इससे। फायदा मिलता था, कैसे मिलता था? इस जो मैं पोर्शन अब पढ़ाने जा रहा हूं आपको, इसके बारे में बहुत कम लोग बात जानते हैं, ठीक है? ध्यान से सुनना। क्वेश्चन यहां से प्रीलिम्स का अब बनना स्टार्ट होता है। इतिहास के अंदर बेस्ट नोन रूलर्स जिन्होंने सिल्क रूट को कंट्रोल करा थोड़ा बहुत, सिल्क रूट एक बहुत लंबी रूट थी, है ना? वो अगर चाइना से होकर यहां से गुजर रही है, तो बीच में इस जगह पर इंडिया भी तो पड़ रहा है, ये इंडिया भी तो पड़ रहा है, और ये यहाँ ये रूट तो बहुत लंबी है, जो कि इधर इधर तक, इधर उधर तक, यहाँ तक यूरोप तक, यहाँ मिडल ईस्ट, यहाँ सेंट्रल एशिया, यहाँ तक मर्ज हो रही है। ये रूट तो बहुत ज़्यादा डायरेक्शन में फैली हुई है। और सिल्क रूट का अगर मैं आपको मैप दिखाई दूँ, तो सिर्फ इतना नहीं, सिल्क रूट का मैप बहुत जगह पर ये मतलब फैला हुआ है। इसी के एंड में है मेरे ख्याल से कोई फ़ोटो, नहीं यहाँ पर नहीं है, पेज नंबर पहले ही रह गई है वो फोटो, 77 78 जो था ना, अब पता नहीं वो कौन सा चैप्टर था, उसके एंड में फोटो दे रखी थी एक सिल्क रूट की, ठीक है? तो वहां पर क्या कहते हैं, सिल्क रूट जब इंडिया के ऊपर से पास होता था, तो इंडिया का सवाल ये उठता है कि क्या कोई रूलर कंट्रोल करता था सिल्क रूट को? तो हाँ, इंडिया के अंदर फिल्म्स का फैक्ट है, देखो ध्यान से सुनना, कुषाण रूलर्स जो थे वो कंट्रोल करते थे, ठीक है? जिन्होंने रूल करा सेंट्रल एशिया एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया पर भी, ठीक है, आज से 2000 साल पहले। तो कुषाण रूलर्स आर रिगार्डेड एज वन ऑफ द बेस्ट रूलर्स इस टाइम पर, ठीक है? कुषाण रूलर्स की दो मेजर सेंटर्स ऑफ पावर थी, एंड आशिमा वेरी गुड, आपने लास्ट क्लास के अंदर इस चीज का आंसर दिया था जब मैंने आपसे पूछा था। मैंने आशिमा को एक टास्क दिया था अलंकृता करने को, कि आशिमा को ये बताना था, मथुरा सेकंड कैपिटल था कुषाण रूलर्स की, है ना? मैंने इसको बोला था कि तुम फर्स्ट कैपिटल बताओगे, तो उसने कल ही बता दिया था, कल की क्लास में, पेशावर, ठीक है? पेशावर आई थिंक, अलंकृता इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर है ना, ठीक है? और मथुरा यूपी के अंदर है, ठीक है? अब आगे सुनना ध्यान से, कुछ फैक्ट्स हैं, सारे के सारे फैक्ट्स ही हैं अब जो आते चलेंगे। तक्षशिला वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन देयर किंगडम। कुषाण रूलर्स का हमने क्या देखा, तो कि दो इनकी मेजर सेंटर्स ऑफ पावर थी। जैसे अगर ये कुषाण रूलर्स हैं, तो दो मेजर सेंटर्स ऑफ पावर, एक है इनकी अ, पेशावर, और दूसरी है इनकी मथुरा। इसके अलावा तक्षशिला भी इनके कंट्रोल में था, ठीक है? तक्षशिला वाज आल्सो इन देयर कंट्रोल। तक्षशिला आज के टाइम में कौन सी स्टेट में देखने को मिलता है मुझे इंडिया में, अगर मैं बोलूँ तो? हम्म, हाँ, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, पाकिस्तान के अंदर आपको देखने को मिलता है। तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में हमने पढ़ा था ना। अच्छा, तक्षशिला यूनिवर्सिटी के साथ साथ एक और बहुत एंशंट इंडिया में यूनिवर्सिटी थी बहुत फेमस, कौन सी? नालंदा कहाँ पर है यूनिवर्सिटी? ठीक है, बिहार। डन। तो ये भी इनके किंगडम का पार्ट था। जब कुषाण रूलर्स रूल कर रहे थे इस टाइम पर, तो एक जो ब्रांच थी, पूरी की पूरी सिल्क रूट को तो कंट्रोल नहीं कर रहे इन्होंने, एक दो सिर्फ ब्रांच थी, जो कि जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे मतलब मान लो ये जस्ट इंडिया के ऊपर से होकर जा रही है, सिर्फ इतना वाला पार्ट मान लेते हैं हम लोग, ठीक है? अब ब्रांच ऑफ सिल्क रूट जो कि एक्सटेंड होती थी
फ्रॉम सेंट्रल एशिया डाउन टू द सी पोर्ट्स एट द माउथ ऑफ रिवर इंडस। ठीक है, मतलब अब इसको उल्टा करके लाते हैं हम लोग, ये सेंट्रल एशिया वाला पार्ट यहां से इधर तक आ रही है इंडिया तक, और ये जो सी पोर्ट वाला पार्ट है यहाँ पर इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरी है ना, ये ऐसे ऐसे करके जाती हैं। ठीक है, ये बिल्कुल इधर से इंडिया के बगल से, इंडिया के बिल्कुल जस्ट वेस्टर्न साइड से, है ना। तो वो क्या बोल रहा है कि एक सिल्क रूट की ब्रांच जो कि सेंट्रल एशिया से होते हुए समुद्रों के रास्ते से इंडस रिवर तक होते हुए जहां पर ज्वाइन होती थी, तो यहां पर जो सिल्क था इसकी शिपमेंट होती थी वेस्ट वर्ड्स की तरफ। ठीक है, मतलब कुशान रूलर्स थोड़ा पार्ट सिल्क रूट का, जैसे मतलब मान लो ये कंट्रोल कर रहे हैं इतना हिस्सा। मैं इसको किसी और कलर से बना रहा हूँ, मैं इसको बना देता हूँ पर्पल से बना देता हूँ, पर्पल नहीं ब्लू से बनाता हूँ। ठीक है, इतना पार्ट मान लेते हैं कि कुशान रूलर्स कंट्रोल कर रहे हैं सिल्क रूट का। ठीक है, यहां पर है इंडस नदी, तो समुद्रों के रास्ते से, सिर्फ कुशान रूलर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ध्यान देना। ठीक है, कुशान रूलर्स की समुद्रों के रास्तों से ये कुशान रूलर्स क्या करते थे कि सिल्क को रोमन एम्पायर वगैरह था कि मतलब भिजवा देते थे। ठीक है, ये कुशान रूलर्स का वो था। तो पूरा का पूरा चाइनीज रूलर्स कंट्रोल नहीं कर रहे थे, कुछ कुछ हमारे रूलर्स भी थे, जिसमें से कुशान की फैमिली, कुशाना डायनेस्टी इंपॉर्टेंट थी सिल्क रूट को कंट्रोल करने के लिए। फिर ये वेस्टवर्ड की तरफ शिफ्ट होता था। वेस्टवर्ड कैसे, क्योंकि जैसे यहाँ पर ये, अगर ये इनके लिए ईस्ट है तो ये वेस्ट हुआ ना, वेस्टवर्ड इस तरफ इस तरफ। ठीक है, कुशान्स वर अमंग द अर्लीस्ट रूलर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहले ऐसे रूलर्स थे। ठीक है, जिन्होंने इशू करे क्या, गोल्ड कॉइन्स। ठीक है, गोल्ड कॉइन्स इन्होंने इशू करे, और ये यूज करे जाते थे ट्रेडर्स के द्वारा अलोंग द सिल्क रूट। इन्होंने इशू करे थे पेमेंट वगैरह करने के लिए, है ना, या बार्गेनिंग करनी है एक्सचेंज में, गोल्ड कॉइन्स अगर आपके पास है तो आप कोई सामान वगैरह ले सकते हो, तो वो चीज़ है। ठीक है, एक क्वेश्चन का मुझे आंसर करना है वैसे जरा यहाँ पर, वाई डू यू थिंक इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट टू यूज कार्ट्स अलोंग द सिल्क रूट। ये लोग घोड़े वगैरह पे लेकर क्यों जा रहे हैं, इतनी मुश्किल से लैंड रोड के रास्ते चलते चलते क्यों लेकर जा रहे हैं। कार्ट्स भी तो यूज कर सकते हैं, बोला कार्ट्स वगैरह और वो करके, ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, और आसानी से क्यों नहीं कर पा रहे हैं। सिंपल रीजन है इसका, अभी हमने डिस्कस करा, जल्दी बताओ। हाँ, माउंटेन्स, माउंटेन्स हैं और डेंजरस रूट्स हैं। डेंजरस रूट्स क्यों है, माउंटेन्स की वजह से ही है। मतलब ये अगर मैं कहूँ ना डेंजरस रूट्स हैं, तो डेंजरस रूट्स है माउंटेन्स की वजह से, और क्योंकि माउंटेन्स तो इस वजह से डेंजरस रूट्स है। पथरीले इलाके कैसे होते हैं, उस टाइम पे कोई रोड तो बनी नहीं हुई थी, कोई आज के टाइम में कोई हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की रास्ता थोड़ी ना है कि रोड ऐसे ही घूमते 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 टॉप तक पहुंच जाएगी। ठीक है, और इतनी रोड इतनी आसान भी नहीं थी। सिल्क जो था, ऐसा मत समझना कि चाइना के द्वारा सिर्फ हमेशा सिल्क रूट से लैंड रूट से सिल्क रूट जो है, मतलब कि सिल्क रूट ना, देखो सबसे पहले तो मैं आपकी एक कन्फ्यूजन मिटा दूं। देखो सिल्क रूट जो है, सिल्क रूट ना, वैसे तो हम लोग चाइना से, अभी तक मैं आपको जो इमेज बनवा बनवा के सिखा रहा हूँ, तो वो आपको देखने में ऐसा लग सकता है कि सिर्फ यहाँ पर मेजरली आप तो बात कर रहे हो कि चाइना से जो जाता है वो लैंड के रास्ते से ही जाता है। ठीक है, लैंड के रास्ते के अलावा आप याद रखना एक बार कि वो समुद्र के रास्ते से भी जाता था। तो सिल्क रूट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लैंड एंड सी रूट्स। ये वाली बात बहुत लोगों को कंफ्यूजन में रहती है, आप मत लाना अपने अंदर ये वाली कंफ्यूजन। सिल्क वॉज ऑल्सो सेंड फ्रॉम चाइना बाय सी, समुद्र के रास्तों से भी जाता था। ठीक है, और इसके जो रूट्स हैं, मतलब जो प्रॉपर तरीके से जो रूट्स हैं, आप पेज नंबर 76 77 प्रीवियस चैप्टर्स में जाकर इसको देख लेना, तो आपका वो चीज़ वहाँ से कवर हो जाएगी। ठीक है, आगे बात करें। आगे ये देखो ये जो हम लोग सांची स्तूपा के बड़े सारे वो क्या कहते हैं इसको, स्कल्पचर्स वगैरह पढ़ते रहते हैं ना, उसके डोरवेज पे जो जो नक्काशियाँ बनाई गई थी वो हम देखते रहते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले बगल में बुद्धिज्म का एक टॉपिक है। ठीक है, बुद्धिज्म के टॉपिक पे बढ़ने से पहले, वैसे हम बुद्धिज्म का पूरा चैप्टर कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ आपको नई अच्छी बातें देखने को मिलेंगी। तो ये जो आपने पैनल देख लिया यहाँ पर, ये देख रहे हैं ना पैनल, देखो कुछ इसकी रेलेवेंस है। ये एक मिनट कलर देख लेता हूँ वरना आपको नज़र नहीं आएगा। येलो ले लेता हूँ। ठीक है, येलो, वाइट ले लेता हूँ, वाइट शायद से नज़र। ये आपको जो सीट दिख रही है, ये दिख रही है, ये क्या है इस फोटो के अंदर, क्या है इस फोटो के अंदर, ये सीट, ये
क्या है? एनी आइडिया? हाँ, बुद्धा की मेडिटेशन पोजीशन को डिपेंड करता है, लेकिन इसके अलावा और प्रिसाइज तरीके से बताओ मुझे ज़रा, और क्या डिपेंड करता है? आशिमा, क्या डिपेंड करता है ये जो एम्प्टी सीट जो हमें दिख रही है यहाँ पर, ये क्या है ये? हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। ये ऐसा लोगों का मानना था कि बुद्धा जो है ना, जो उनकी जुड़ी हुई उनसे चीजें, उनकी लाइफ से जुड़ी हुई, जैसे ऊपर क्या दिख रहा है, कौन सा पेड़ है ये बताओ? क्या है ये? क्या है ये बताओ? हाँ हाँ, तो उसको बोधि ट्री बोलते हैं, और बोधि किसका पेड़ होता है? पीपल का। पीपल का पेड़ होता है ना, जो उसको वो सिंबलाइज करता है। तो ऐसा मानते हैं कि बुद्धा, ये लोग जो खड़े हुए हैं, जितने हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं, ये बुद्धा की रेफरेंस में इसलिए है कि बुद्धा ने महापरिनिर्वाण अचीव करा था। याद है ना उनके, क्या बोलता है महापरिनिर्वाण क्या होता है, कौन सा इवेंट था उनकी लाइफ का? डेथ। नॉर्मल बंदा कोई मरे तो उसको कहते हैं निर्वाण, अचीव करा उसने। डेथ है नॉर्मल उसकी। जो बोधिसत्वास हैं वो मरे तो परिनिर्वाण। बुद्धा का मरना एक बहुत महान इवेंट माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उनकी डेथ ऐसे ही नहीं हुई है, उन्होंने शरीर अपना, महान लोगों का बोला जाता है ना, जैसे कि बहुत ज़्यादा, आप अगर, मैंने बताया था आपको एक बार ये वाली चीज़, अगर आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन वगैरह अटेन कर लो, तो ये जो गुरु वगैरह होते हैं ना, जिन्होंने एनलाइटनमेंट की प्राप्ति कर रखी होती है, तो वो मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए दे नो कि उनको शरीर कब छोड़ना है। जैसे याद है, हम बोधिसत्वा के कंसेप्ट में एक चीज़ पढ़ते हैं कि बोधिसत्वास कौन होते हैं। दे आर सच हेल्पर्स ऑफ द ह्यूमैनिटी कि उन्होंने एनलाइटनमेंट अटेन कर ली है। अब वो जब मर्जी चाहे मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं, जस्ट टू स्प्रेड देयर नॉलेज और ह्यूमैनिटी का और भला करने के लिए, है ना? तो ये चीज़ें, मतलब एग्जाम में तो नहीं आता कि फोटो बना करके उसकी डिस्क्रिप्शन बताओ, लेकिन हमें आंसर लिखने के लिए ये चीज़ें ना पता होनी चाहिए, क्योंकि फोटो से जो इमेजेस होती हैं एनसीईआरटी बुक्स के अंदर, उससे काफ़ी ज़्यादा हमारी रिकॉलिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो नीचे जो आपने देखा, वो एक स्कल्पचर था, जो कि सांची स्तूप के अंदर आपको देखने को मिलता है। वेयर सांची कौन सी स्टेट के अंदर है? सांची स्तूप और एमपी, मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो एक पेड़ जो दिख रहा है और एक जो एम्प्टी सीट दिख रही है, ठीक है, तो ये एक रेलेवेंस है कि ये तो बोधि ट्री और एम्प्टी सीट इस वजह से कि बुद्धा मेडिटेशन करते थे, और उन्होंने जो महापरिनिर्वाण से अपना शरीर जो त्यागा, तो बुद्धा आज भी मतलब बैठे हुए हैं, मतलब ऐसा एक जो स्कल्प्टर था जिसने ये सोचकर बनाया, तो उसका ऐसा मानना है, इसलिए लोग वहां पर हाथ जोड़ के अभी भी खड़े हुए हैं कि शरीर सिर्फ चला गया है, लेकिन आत्मा वास कर रही है वहां पर। स्कल्प्टर्स ने ये स्कल्प्टर्स कार्व्ड दिस टू इंडिकेट दैट बुद्धा हैड अटेन एनलाइटनमेंट, कि बुद्धा ने एनलाइटनमेंट अटेन करी थी मेडिटेशन करते हुए एक पेड़ के नीचे। और वो पेड़ मैं आपको बता चुका हूँ कैसा पेड़ था, ये क्वेश्चन बन सकता है कभी भी किसी भी वक्त। ठीक है। ये पेड़, वैसे तो उसका नाम बहुत फेमस होता है बोधि ट्री, लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता कि बोधि किस चीज़ का पेड़ है, तो उसका आंसर होता है पीपल का पेड़ होता है बोधि। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी तो नहीं है? किसी चीज़ में बता दो ज़रा मुझे, मैं आगे बढ़ूँ फिर, जल्दी बताओ। ठीक है। तो स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म का टॉपिक हम लोग करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।